नमस्कार। नेचुरल रेमेडीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीलिया के रामबाण घरेलू उपचार। पीलिया को अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। इस बीमारी में खून में बिलिरुबिन के बढ़ जाने से त्वचा, नाखून और आँखों का सफ़ेद भाग पीला नज़र आने लगता है। पीलिया से पीड़ित मरीज का समय पर इलाज ना हो तो रोगी को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। एक सामान्य सा दिखने वाला ये गंभीर रोग है। इस रोग में लीवर कमज़ोर होकर काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाता है। ब्लड की मात्रा कम होती जाती है और अगर इसका समय से इलाज ना कराया जाए तो परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे पीलिया के लिए कुछ घरेलू बहुत आसान से उपाय। आइए पहले जान लेते हैं कि इसके इलाज में किन किन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। ये हैं भूमि आंवला, गिलोय और रेंड या अंडी का पौधा। तो पहले हम आपको बताएंगे कैसे इसको आप पहचानेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये दवा आप तैयार करेंगे। देखिए, ये है भूमि आंवला। ये बरसात के मौसम में खेतों में अक्सर बहुत अधिक मात्रा में आपको उगे हुए मिल जाएंगे और इसकी पहचान बहुत आसान है। आप इसके पत्ते देखिए, ख़ास बात इसकी आप पहचान की जो है, इसके पत्ते आंवले के पत्ते जैसे होते हैं, देखिए। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि आप इसकी पत्ती को देखिए, आप उल्टा करके देखिए, पत्ती की दूसरी साइड में आप देखिए, गौर से देखिए, छोटे छोटे दाने, जैसे आंवला होता है ना, छोटे छोटे दाने पत्ती के पिछले भाग में, हर पत्ती के पिछले भाग में आपको छोटे छोटे दाने मिलेंगे। ये तो ये भूमि आंवला की सबसे बड़ी पहचान यही है। पत्तियां इसकी जो है आंवले जैसी होंगी और पत्तियों के पीछे छोटे छोटे दाने होंगे। ये बरसात में बहुत अधिक मात्रा में खेतों में या सड़क के किनारे जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप इसको जो है वहाँ से ला सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में। पीलिया के लिए रामबाण है, ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, इसके गुणों के बारे में, और इस वजह से इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर इसका उपयोग पीलिया में किया जाए तो बिल्कुल रामबाण है। देखिए, पत्ती के पीछे छोटे छोटे दाने हैं, यही इसके ख़ास पहचान है। पत्तियाँ आंवले जैसी और पत्तियों के पीछे दाने। देखिए, ये दूसरा पौधा है, इसको अंडी बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं, रेंड बोलते हैं। और ये भी सड़क के किनारे या खेतों में बहुत अधिक मात्रा में अपने आप स्वतः उग आता है और ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। इसका अगर आप जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करें तो पीलिया के लिए रामबाण है। और पीलिया के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसको देखिए, नरम नरम पत्तियां जो है, ये पत्ती देखिए, इसको पहचान कर लीजिए और आप 7 पत्तियां इसकी तोड़ लीजिए।
नरम नरम पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ, 7 पत्तियाँ आप तोड़ लीजिए। बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाती है। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो कि दुर्लभ हो। देखिए, ये ऊंचाई इसकी काफ़ी होती है, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट तक। और ये इसका पत्ती है और ये तना है इसका जो है। और जहाँ पर ये होता है, ये सैकड़ों की संख्या में इसके पेड़ आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के पेड़ जो है। और जो तीसरी औषधि है, चलिए मैं उसकी भी पहचान करा देता हूँ आपको। तीसरी जो दिव्य औषधि है वो गिलोय है। और गिलोय भी आपको आसानी से हर जगह मिल जाती है जो है। इसकी पत्तियाँ पान की जैसी होती हैं और कहीं भी आप इसकी एक डाल लगा दीजिए तो ये अपने आप बहुत तेज़ी से फैलती है, पूरे एरिया को कवर कर लेती है। और अमूमन ये भी सड़क के किनारे या झाड़ियों के बीच में आसानी से आपको मिल जाती है। और अगर ये नीम के पेड़ पर मिल जाए तो नीम की जो गिलोय होती है वो बहुत ही लाभप्रद होती है और एक नहीं सैकड़ों बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये गिलोय देखिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि आप जो है 7-8 पत्ते सहित इसकी एक डंडी जो है वो काट लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए। इसमें आपको 7-8 पत्ते मिल जाएंगे आराम से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये दवा कैसे तैयार करनी है। तीनों ही जड़ी बूटी, गिलोय, भूमि आंवला और अरंडी, तीनों के पत्ते लगभग 50-50 ग्राम वज़न के ले लीजिए, या 8-10 पत्ते ले लीजिए, वो भी 50 ग्राम वज़न हो जाएगा। इन पत्तों को घर ला कर के साफ़ कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए, बारीक बारीक काट लीजिए, या किसी हमाम दस्ते में इसको कूट लीजिए। मतलब पत्ते जो हैं बारीक हो जाएं, जिससे कि इसका रस निकल सके। अब आप इसको कूटने के बाद, काटने के बाद एक पैन में 2 लीटर पानी लीजिए और 2 लीटर पानी में तीनों ही जड़ी बूटियों के पत्ते जो हैं वो खौलने के लिए रख दीजिए। और लगभग इसको आधे घंटे खौला लीजिए, जिससे कि इन पत्तों का अर्क जो है वो पानी में उतर जाए। जब 2 लीटर पानी लगभग 1.5 लीटर रह जाए तो आप इसको उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए और छान करके किसी बर्तन में इसको रख लीजिए। ये आपकी दवा तैयार हो गई। इसे आप सुबह, शाम, दोपहर, दिन में 3 बार आधा कप रोगी को पिलाते रहिए। आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद उसकी त्वचा का रंग बदलने लगेगा, पीलिया का असर कम होने लगेगा और रोगी को आराम मिलने लगेगा। पीलिया के रोगी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसका उठना, बैठना, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है
कि डॉक्टर कहते हैं कि पीलिया के रोगी को लगातार बेड रेस्ट करना चाहिए, बिस्तर से हिलना भी नहीं चाहिए, इतनी कमज़ोरी आ जाती है। दूसरी बात, पीलिया के रोगी की भूख ख़त्म हो जाती है, उसे खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन 3-4 दिन आप इस दवा को जब देंगे तो उसको शरीर में ताकत भी महसूस होगी और धीरे धीरे उसकी भूख भी बढ़ने लगेगी। और जब रोगी की भूख पूरी तरह से खुल जाए और वो भरपूर खाना खाने लगे, साथ ही शरीर में ताकत आ जाए, चलने फिरने में उसको सुविधा हो, तो आप समझ लीजिए कि उसको पीलिया से आराम मिल गया है। उसका एक बार चेकअप कराइए और 1 हफ्ते तक इस दवा को और चलाते रहिए, पूरी तरह से आराम हो जाएगा। तो ये था पीलिया का बहुत ही आसान सा घरेलू उपचार। इसे अपने जानने वालों साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इससे लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।